सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। राइडर प्रभु की तरफ से आप सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने लास्ट व्लॉग में हमारे देखा था, हम लोग ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पे पहुंचे थे और उसके बाद जो है आगे की तैयारी जो है हमारी आज की है। सुबह 3 बजे निकलना था बट उठ नहीं पाए और अभी आरती वगैरह स्टार्ट हुई तो एकदम नींद वगैरह खुली। एक बार बाहर का व्यू दिखाता हूँ आप सभी को टेंट के। तो ये देखो पीछे लाइटनिंग वगैरह पूरी है और सुबह सुबह उठते ही आरती वगैरह के दर्शन हुए, बहुत बढ़िया लगा। और अब जो है बस टेंट वगैरह ऑफ करके देन हम निकलते हैं आगे, चाय वगैरह पीते देन हम निकलेंगे आगे की तरफ। अभी प्लान नहीं है, बद्रीनाथ या केदारनाथ चाय पीते पीते फाइनल करेंगे। सो फाइनली गाइस अपना निकलने की तैयारी हमारी हो चुकी है और देखते ही देखते चानन भी हो चुका है, सुबह हो चुकी है, रोशनी आ चुकी है और गंगा जी में मुँह हाथ धो लिया, नहाए तो नहीं बट ये है कि आगे जाना ही है तो राइड ही करनी है आज का दिन। तो वहीं पे जाके अब शाम को ठंड हो जाएगी, शाम को क्या अभी बस 10-11 के बाद ठंड ही ठंड है। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं और मिलते हैं आपको ऑन द वे। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और एक बहुत बड़ा सा पंगा पड़ गया रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही कहीं भी और जहाँ पे हो रही है ऋषिकेश बस स्टैंड पे, वहाँ पे तो कम से कम भी 1000+ बंदा था और कह रहे कि कम से कम 7-8 घंटे लग जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराते करवाते। तो अभी जो है हमारा प्लान है कि वहाँ से थोड़ा आगे निकले तो भद्रकाली पहुँचे, वहाँ से पूछा रजिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं कि आगे 82 गांव है एक, वहाँ पे हो जाएगी। तो देखते हैं वहाँ पे पहुँच के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पहुँच पाएंगे या नहीं, अदरवाइज़ देखते हैं क्या करते हैं। व्यू देखो, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इस टाइम, सुबह सुबह का टाइम है। अभी सूरज देवता जी भी नहीं आए बैक साइड से, वरना कुछ अलग ही व्यू हो रहा था। बट पहली बार इतने ज़्यादा सुंदर व्यू के साथ हमें इतनी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि पास हमें पहले भी नहीं मिला कहीं से। हमारे पास ऑनलाइन पास था और रजिस्ट्रेशन भी करवा रखी थी हमने ऑनलाइन, और ये कह रहे हैं कि अब रश को देख के वहाँ के तो अलाउ नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन पास को, जो भी पास बनेगा यहीं से बनेगा। देखते हैं अब क्या बनता है। अति सुंदर, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त ब्रिज बना रखा है और साइडों में पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। राइट साइड में हमारे नीचे गंगा जी चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, बीच में पुल और ये हो गया पुल ख़त्म। सो भाई सुबह से हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, नाश्ता वगैरह भी नहीं कुछ भी करा था हमने और पास की वेट हो रही थी, पास के चक्कर में परेशान हो चुके थे। तो हमने सोचा आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले हम लोग ऋषिकेश से निकले, ऋषिकेश से निकल के हम लोग आगे जो है 82 पे आए। 82 गांव है एक वहाँ पे, और उससे पहले एक और पॉइंट था, मेरे को नाम नहीं याद वहाँ। हाँ, पहले हम गए भद्रकाली, फिर आए 82, हमें कहीं भी पास अरेंज नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग गए थे आगे, हमने सोचा था कि रुद्रप्रयाग वगैरह रुकेंगे बट कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था पास वगैरह अरेंज होगा, तो पूरा दिन वेस्ट होता। तो अभी हम यहाँ पे 82 के आसपास कहीं ढाबे पे रुक गए थे। खैर फ़ोन करके, खैर सरकार अपनी है भाई, सरकार अपनी है, MLA CM केड़ा है तो भाई पास आ गए हैं, अरेंज हो गए हैं। पास आने के बाद अब हमारी टेंशन फ्री है। तो पहले हमारा जो रूट था वो था बद्रीनाथ होते हुए, लेकिन इस बार अभी जो है प्लान चेंज हो चुका है। बद्रीनाथ की जगह हम पहले जा रहे हैं केदारनाथ, केदारनाथ से होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। तो अभी तो है ब्रेकफास्ट का टाइम, आलू पराठे और चने, ये हमारी थाली, आलू पराठा, दही, साथ में कोक। सुबह सुबह का टाइम है, चाय तो पी नहीं बट कोक ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में आराम से बैठेंगे आप ठंडे होके। तो चलो निकलते हैं खाना खा के, देन मिलते हैं आपको ऑन द वे। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग पे और अभी जो है हम इस पॉइंट पे पहुँचे, बहुत सुंदर पॉइंट है ये। यहाँ शायद चेकिंग है, चेकिंग चेकिंग चेकिंग।
भैया वो व्यू कहाँ से है जहाँ से दोनों नदियाँ? तो यार सामने से देख लेना, बस ठीक, ओके सर। तो भाई इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पे दोनों रिवर्स इकट्ठी होती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। तो भाई ये है वो व्यू जहाँ से दोनों रिवर्स इकट्ठी होती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। और इधर से सामने जो इसके बाद इन दोनों को जुड़ के जो बनती है वो है गंगा जी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है पूरा। नीचे रश पूरा है, बहुत ज़्यादा रश है। नहा भी रहे हैं कुछ लोग, वापसी में रुकेंगे हम लोग शायद यहाँ पे। अभी हम सीधा निकलते हैं, वापसी में देखेंगे, यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे। चढ़ाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा, बिल्कुल सीधी ऊपर को। शायद वीडियो में इतनी ना नज़र आ रही हो, बट बहुत ज़्यादा चढ़ाई है इस टाइम यहाँ पे। और साइडों का व्यू बहुत ज़बरदस्त है, पहाड़ियाँ सुंदर सुंदर। सुबह इन पहाड़ियों को देख के टेंशन हो रही थी, बट अब जो है बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि पास हमारे पास है, कोई रोक तो सकता नहीं, है ना। पंचर ठीक है, पंचर। सो भाई आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा हो रखा है। आज ना सुबह पास मिला, फिर उधर पास मिलने के बाद अभी शक्ल देख रहे हो पूरी बुरे हालत। 12 बज गई हैं, बाइक हो गई थी पंचर 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर से मैं हवा भरवा के यहाँ तक आया हूँ। और रास्ते में कम से कम भी 100 से 150 गाड़ियाँ 3 किलोमीटर में मेरे को क्रॉस कर गई। मैं हैरान हूँ, किसी ने नहीं रोका। तो यहाँ के एक लोकल भाई था, क्या नाम है भाई आपका? अंकित। तो ये भाई ने रोका था, और ये भाई मेरे साथ साथ पैदल पैदल आया है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, ठीक है। तो भाई ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बाइक पंचर होने के बाद सभी को पता है बुलेट ना रीड़ेगी ना कुछ, पर भाई साथ साथ आ गया, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो चलो अभी पंचर लग रहा है, फिर चलते हैं आगे। बुरे हाल हो गए अभी तो। तो भाई फाइनली पंचर लग चुका है, और अभी ले आके यहाँ पे बाइक खड़ी करी है, और आधा घंटा कम से कम खड़ी करी है, ताकि ये दिख जाए कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। अगर लीकेज होगी तो पता लग जाता इतनी देर धूप में खड़े होने से, है ना। तो चलो अब निकलते हैं, बस रेडी हैं, उधर को निकलना है हमने। रश और गर्मी बढ़ती जा रही है। सो फाइनली निकलने की तैयारी हो चुकी है। बुरा हाल हो गया आज तो पंचर लगवा के, बट सामने की ये पहाड़ी देख के मन कर रहा है ऊपर चढ़ जाऊँ, और एक छाँव वाली छतरी मिल जाए, ठंडी ठंडी हवा आती रहे। आगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, शायद रुद्रप्रयाग के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए। पहले लग रहा था श्रीनगर के बाद होगा। 10 किलोमीटर रह गया यहाँ से श्रीनगर, और इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं होगा ठंडा। बाकी चलो चलते हैं, चलो जी लेट्स गो। तो भाई सामने का रास्ता देखो, वो जो सामने रोड जा रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, ये पूरा रोड है, और बहुत सुंदर सा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब देखते हैं, हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग, और देखते हैं यहाँ पे किसी अच्छे से ढाबे या रेस्टोरेंट में रुकते हैं, कुछ देर रेस्ट लेंगे, बाइक को भी रेस्ट देंगे। तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं। अभी आगे कोई जगह देखते हैं बढ़िया सी। और सारा लैंडस्लाइड एरिया यहाँ पे, हर जगह लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं, हर जगह। और देखो जितनी भी नीचे एरिया है नदी की तरफ जा रहा है, सारा लैंडस्लाइड की तरह ही हो रखी है बिल्कुल। ये देख लो भाई, नमक पहाड़, बिल्कुल वाइट पहाड़ है ये, और गंजे पहाड़, बिल्कुल कोई पेड़ पौधा नहीं है इन पे।
नमक पहाड़। तो भाई गुप्त काशी यहाँ से रह चुका है 46 किलोमीटर, और जो केदारनाथ मतलब सोनप्रयाग है वो रह चुका है यहाँ से 70-80 किलोमीटर, अराउंड 80 तो है ही है। और बाइक पे हमने जो ट्रैवल करना है वो है अराउंड 65 किलोमीटर, और बाकी वो सामने जो सिटी है वो है रुद्रप्रयाग। पहले जो रोड थी वो तो सारी थी डबल, अच्छी वाली रोड थी। अब जो है यहाँ से रुद्रप्रयाग के बाद हमारी सिंगल रोड है कई जगह, बट कई जगह देखो अब डबल भी आ चुकी है, और कई जगह फिर से सिंगल आ जाएगी। फाइनली मैगी टाइम। स्प्राइट, ये हमारा लगेज वगैरह, बाहर खड़ी है बाइक, बुरा हाल हो गया अब। सो अभी जो है हमारा लंच वगैरह हो चुका है। लंच में ज़्यादा कुछ खास खाया नहीं, मैगी वगैरह खाई। देन नाउ अभी जो है हम लोग आगे निकलेंगे। आगे सोनप्रयाग तक का जो सफ़र है हमारा 60 से 70 किलोमीटर का है, और 2 घंटे तो लगेंगे ही, 2 से ढाई घंटे। और बहुत सुंदर से व्यू पे है रेस्टोरेंट, एक बार दिखाता हूँ। का व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, और पीछे का भी। चलो चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये अपने साथ एक डैम चल रहा है, अब ये नाम नहीं पता मेरे को इस डैम का, बट कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन सा वाटर, और सड़क छोटी सी, ऊपर पहाड़ियों की ऊंचाइयाँ, क्या कोई पता नहीं कितनी ऊंचाई है, और बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया में है इस टाइम, पर भगवान की नगरी में है। सो फाइनली हियर वी रीच गुप्त काशी। यहाँ से सोनप्रयाग रह चुका है सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर के बाद जन्नत में पहुँचने वाले हैं हम, और ऊपर बादल जो है ज़बरदस्त कहर मचा रहे हैं, काले रंग का मौसम हो गया पूरा। रोड बहुत ज़्यादा नैरो है इस टाइम, एक गाड़ी अगर जा रही है तो दूसरी आ नहीं सकती। ये देखो बिल्कुल साइड में जाना पड़ा इसे, और उसे वहीं पे खड़ा होना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नैरो रोड है। अब तो पहुंचने वाले हैं, खींचते हैं बस 5 मिनट और लगेंगे हमें, 5 या 10 मिनट, फिर हम सोनप्रयाग से आगे का सफ़र देखते हैं कैसे तय करते हैं। आखिरी के टाइम पे ऑफ रोडिंग बुरी वाली, वो भी। सो फाइनली गाइज मैं इस टाइम सोनप्रयाग पहुंच चुका हूं, और इसी टाइम हम जो है आगे भी निकल रहे हैं गौरी कुंड की तरफ। फिर इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम गौरी कुंड आज का दिन रुकेंगे, देन सुबह हमारी जो पैदल यात्रा है वो टाइम पे हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी ना गए तो सुबह फिर दिक्कत हो सकती है, सुबह लाइन लग जाती है ज़्यादा टैक्सीज़ की, तो शायद अभी निकलेंगे। बाकी जैसा भी होगा वो बता दूंगा मैं। श्री केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, और मौसम बिगड़ भी रहा है और ठीक भी है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। व्यू तो अच्छा लग रहा है। किस्मत देखो कि कितनी अच्छी है, आते ही पहली टैक्सी मिल गई, वरना लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं, और सुबह भी लाइनें लगी हुई थी। 20,000-15,000 बंदा इस टाइम पहुंच चुका है वहाँ पे, मतलब ऋषिकेश में, और इतना जाम हो रहा है वहाँ पे, कोई नहीं आ सकता अभी, तो हमें मिल गया। तो चलो चलते हैं, भैया भी आगे। सोच रहा हूँ खुद स्टार्ट करूँ और ले जाऊँ। इस पुल से आए हैं, और अभी पता नहीं किस साइड जाना है, देखते हैं जहाँ भी जाते हैं। बाकी सही है, गाड़ी सही मिल गया हमें, आगे बैठ गए हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई, सोच रहा हूँ सेल्फ मार दूँ। निकलने की तैयारी। जाम जाम जाम।
तो फाइनली गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और अभी अभी गाड़ी से उतरे हैं और आगे जो है हम देखते हैं यहीं पे कहीं टेंट वगैरह देखते हैं कहाँ लगाएं। और यहाँ से ऊपर बोर्ड लगा है केदारनाथ 16 किलोमीटर फुट ट्रैक, पैदल जाना है अब यहाँ से। बाकी जगह देखते हैं आगे कहाँ रुकते हैं। सो गाइज अभी जो है हमने टेंट वगैरह लगा लिया। टेंट की लोकेशन जो है मैं सुबह दिखाऊंगा, अभी हालत नहीं है दिखाने की। खाना वगैरह खाया क्योंकि पता क्या हुआ, जब हम गौरीकुंड पहुँचे और उसके बाद सीधा हम खाना वगैरह देखा और टेंट की लोकेशन देखी, क्योंकि उसके बाद अब रश हो जाता और जगह ना मिलती, इसलिए हमने पहले टेंट लगाया। और अब सोने की तैयारी है। 9 सवा 9 हो गए हैं और सुबह उठेंगे हम अराउंड 3-4 बजे या 5 बजे तक हम ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। कल हम जाएंगे केदारनाथ की ओर। सो मिलते हैं आप सभी को कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। होप करता हूँ आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आगे बहुत अच्छी अच्छी एडवेंचरस राइड्स आने वाली हैं, सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।